लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने फीमेल के ऊपर बात करी, फीमेल के बॉडी पार्ट्स को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। तो उसमें कुछ लोग हैं जिनकी मेल ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो गई और उन्होंने रिएक्शंस इस तरह से दिए हैं कि फीमेल ही फीमेल है सब कुछ, मेल कुछ नहीं है, मतलब मेल में कोई वजूद ही नहीं है। तो ऐसे में जिन लोगों को चीज़ें चुभी वो चुभवा सकते हैं और जिन्हें लगी वो लगवा भी सकते हैं। जिन लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आई वो मुंह बनाएंगे ही बनाएंगे, और जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आई वो तालियां बजाएंगे ही बजाएंगे। तो दोनों का वेलकम है, आप मुंह बना भी सकते हैं और आप तालियां बजा भी सकते हैं। एनीवे, जो मेरा आज का वीडियो है वो फीमेल फैंटेसी के ऊपर है। आज मैं आपको फीमेल की कैटेगरीज के बारे में बताऊंगी और उनकी साइकोलॉजी और फैंटेसी के ऊपर बात करूंगी। तो शुरू करते हैं। फीमेल की जो आबादी है उसमें जो 80% जो फीमेल है वो घूम फिर के इन 3 कैटेगरीज में आती है, दैट इज फेमिनिन, सेकेंड सबमिसिव एंड थर्ड इज डोमिनेंट। बाकी जो 20% में आती है उनमें वैरायटी पाई जाती है और वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज फेमिनिन। जो फेमिनिन टाइप की फीमेल होती है इनको अपने सेक्सुअल एक्ट में प्यार चाहिए होता है, वो अपने एक्ट में प्यार को ही तलाशती रहती है। इन्हें रोमांस चाहिए, इन्हें प्यार चाहिए, पेन और प्लेजर वाली चीज़ें इनके साथ नहीं होती। ये थोड़ा फेमिनिन होती है नेचर में, तो ये कमांडिंग नहीं होती। और इनके साथ क्या चीज़ें होती हैं कि अगर सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हुए इनके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो ये अपने पार्टनर को बोलेगी नहीं, ये खुद को एडजस्ट करने में लग जाएगी, खुद को उसके हिसाब से एडजस्ट करने में लग जाएंगी, लेकिन अपनी तरफ से चीज़ें बोलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि जो उसका ऑर्गेज्म है वो रिलीज होने वाला है और उसके अंदर कुछ भावनाएं आ रही है तो वो अपने पार्टनर को बोलेगी नहीं। और अगर चलो बोल भी देती है झिझक के, शर्माते हुए, और उसके जो पार्टनर है उसने ध्यान नहीं दिया तो उसे दोबारा नहीं बोलेगी, उसे पकड़ के खींचेगी नहीं कि थोड़ा जल्दी। फेमिनिन लेडी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि सामने वाला समझ जाए, बस वो समझ जाए, जैसे तैसे करके उसे समझ में आ जाए, वो कमांड नहीं करेगी। अगर मूवमेंट उसके हिसाब से नहीं हो रही तो वो चीज़ों का लेवल अपने हिसाब से मेंटेन करने में लगी रहेगी, लेकिन उसको नहीं बोलेगी। रफ एंड टफ चीज़ों के लिए वो नहीं बनी है। अगर मान लो जो उसका पार्टनर है उसने थोड़ा वाइल्ड एक्शन कर दिया तो छूटते ही बोलेगी जानवर हो क्या, इंसानों की तरह नहीं कर सकते। अब मान लो कि जिसका पार्टनर है वो फेस सिटिंग करना चाहता है लेकिन उसका इंटरेस्ट है नहीं, वो फेमिनिन नेचर की है, लेकिन जैसे तैसे करके उसने उसको एग्री कर लिया तो एग्री करके उसकी रिक्वेस्ट मानकर वो चीज़ें कर तो लेगी, लेकिन 1-2 मिनट के बाद ही बोलेगी हो गया उतर जाऊं, और वो ऐसा ऐसा करके बस उतर ही जाएगी। वो चढ़ने के लिए बनी ही नहीं है, वो फेमिनिन है, उसका नेचर चढ़ने का है ही नहीं। वो जो भी चीज़ें परफॉर्म करेगी लेट कर ही करेगी। जो फेमिनिन टाइप की जो फीमेल होती है, अगर इनकी फैंटेसी की बात करूं तो इनकी जो फैंटेसी होती है वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होती है जो इनके अंदर बॉडी के अंदर सेंसेशन पैदा करे, इनको सेंसुअल करे, रोमांस भरी हुई। लाइक इन्हें आइस प्ले बहुत अच्छा लगता है कि इनका जो पार्टनर है वो आइस के साथ इनकी बॉडी को रब कर रहा है, तो एक अलग तरह का सेंसेशन, एक तरह का करंट पैदा होता है क्योंकि बॉडी गर्म है लेकिन चीज़ें ठंडी लग रही हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। इसी तरह से आइसक्रीम प्ले, समझ सकते हैं आप, आइसक्रीम प्ले, फ्रूट प्ले, बाथरूम फैंटेसी इनको बहुत पसंद होती है कि हाँ बाथ टब में है या शॉवर चल रहा है और वो चीज़ें कर रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें। अब क्योंकि मैं इंडियन फीमेल की बात कर रही हूँ और वो भी फेमिनिन, तो इन्हें करवा चौथ जो फैंटेसी होती है उनके लिए पागल होती है। मतलब पूरे साल इंतजार करती है, यार करवा चौथ आ गया और अब मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, रात को चूड़ियाँ खनकाऊंगी, मतलब कि वो तो उनका पूरा हनीमून ही होता है, इसके लिए पूरा साल इंतजार करेंगी और सजेंगी धजेंगी, एक एक्साइटमेंट लेवल उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन हाँ, इनके साथ एक दिक्कत ज़रूर है, इन्हें दिक्कत ही बोलेंगे ज़्यादातर, जिसकी वजह से मेल परेशान रहते हैं कि जितने भी एक्ट मैंने बताए या नॉर्मल एक्ट जो ये करती हैं ये करने से ज़्यादा करवाने की शौकीन होती है। हस्बैंड बोल बोल के परेशान हो रहा है, तू भी कुछ कर ले, करेंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेंगी, तो करेंगी लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद बिल्कुल नहीं ढाल पड़ जाएंगी कि करो। लेकिन हाँ, ओवर डिमांडिंग नहीं होती, हस्बैंड जैसे कर देगा चीज़ों को उसी में खुश है, ज़्यादा ओवर डिमांडिंग नहीं होगी, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। हाँ, जो सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूँगी वो है सबमिसिव। जो सबमिसिव माइंडसेट की जो फीमेल होती है उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि जो सामने है ये मेरा मालिक है, ये मेरा सरताज है, ये मेरा सिपे सलार है, अब बस मैं इसके हाथों में हूँ, ये जो चाहे मेरे साथ वो कर ले। अगर उसे अच्छा नहीं लगेगा वो थोड़ा बहुत रिएक्शन देगी लेकिन इतना रिएक्शन नहीं देगी, उसके लिए बस ये मैटर करता है कि हाँ उसे अच्छा लग रहा है ना, उसे पसंद है ना, तो वो करती रहेगी। एक सबमिसिव फीमेल को इस बात में खुशी होती है कि उसका जो सरताज है, उसका जो मालिक है, उसे किस बात में खुशी है, तो वो उसके हर ऑर्डर को फॉलो करती है, दिलो जान से फॉलो करती है कि भैया मेरे सरताज ने हुक्म दिया, मुझे मानना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता है नहीं लगता है ये गया भाड़ में, मुझे हर वो चीज़ पसंद है जो कि मेरे सिपा सलार को पसंद है। मतलब मेरे देवता तू कौन सा फूल चढ़वाएगा, मेरे देवता तू कौन सा भोग लगवाएगा, तू बस कमांड करता चल, गुलाम हाजिर है।
उसका एक्चुअली माइंड सेट ही ऐसा होता है, वो सरेंडर करने के लिए बनी है। वो चाहती है कि मुझे कोई ऑर्डर करता रहे, तो उसकी फैंटेसी यही होती है कि उसे उसके हर ऑर्डर को करने में मजा आ रहा होता है। जब वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रही होती है तो वो इसलिए नहीं कर रही होती है कि उसे करवाना है, वो इसलिए कर रही होती है कि यार मेरे मालिक का आदेश है और मुझे पूरा करना है। उसे इसी चीज़ों में खुशी मिल रही होती है, ये उसकी फैंटेसी होती है। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, कुछ पुरानी फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कोई हीरो है, बहुत ही वेल ग्रूम्ड, अच्छी पर्सनालिटी वाला, शक्ल सूरत में काफ़ी अच्छा है, और उसकी शादी जो होती है किसी अनपढ़ गवार, किसी इलिटरेट लेडी से कर दी जाती है, जो कि हर चीज़ में उससे कमी होती है। तो ऐसे में उसके माइंड में एक प्रेशर आ जाता है उस लेडी के कि यार मेरे तो भाग खुल गए, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मुझे क्या मिल गया, मैं तो इनके लायक ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से मेंटल प्रेशर में होती है और वही सोचती है मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो जो उसके भाग खुल चुके होते हैं उसकी कीमत वो पूरी जिंदगी चुकाती रहती है। वो उसे बोलेगा बैठ जा तो वो बैठ जाएगी, उठ जा तो उठ जाएगी, पानी दे दे पानी दे देगी, खाना दे दे खाने दे देगी, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है जी आप मालिक हो, आप जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो जो होती है ना सबमिसिव मेंटालिटी की होती है, और वो सरेंडर कर चुकी होती है अपने आप को कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है यही है, मेरा मालिक है, मेरा खुदा है और मुझे इसी के हिसाब से चलना है। लाइक एक मूवी आई थी विरासत, जिसमें जो अनिल कपूर था उसकी जो वाइफ थी तब्बू, क्या बोलता था वो उसे, खाना लाओ तो खाना ला दिया, गाना गाओ तो गाना गा दिया, इधर बैठ जाओ, अभी उठ जाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, करने के लिए तो हूँ मैं। अब ऐसी जो फीमेल होती है सबमिसिव माइंड की जो होती है, अगर इनकी फैंटेसी की बात करूँ तो इन्हें बॉन्डेज बहुत पसंद होता है, इन्हें ब्लाइंड फोल्ड वाले एक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा, इनको अगर आप पेनफुल एक्ट भी करते हो, इनके साथ थोड़ा सा पेन देते हो, थोड़ा सा रफली एक्ट करते हो, तो भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्हें पता है मेरा मालिक है, कर सकता है मेरे साथ, ये चू भी नहीं करेंगी आपको। इनफैक्ट जो बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव माइंडसेट की होती हैं उनके साथ तो ये भी चीज़ें हैं कि अगर जो उसका पार्टनर है वो गोल्डन शावर फैंटेसी उसकी है, तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिन्हें दिक्कत होती है, वो ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं होती। गोल्डन शावर मतलब अपना यूरिन का शावर करना अपने पार्टनर पे। लेकिन अगर कोई जो पार्टनर है वो एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ से सबमिसिव है तो उसको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मालिक का अमृत है, कर सकता है शावर। जो सबमिसिव माइंड की जो फीमेल होती है, इनकी जो फैंटेसी होती है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंड करती है जो उसका पार्टनर है वो उससे क्या चाहता है। अगर वो डोमिनेंट है तो जैसे चाहे वैसे वो चीज़ें करा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, दैट इज डोमिनेंट। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि यार ये थर्ड कैटेगरी जल्दी से बोले रिया मैम। तो जरा आप डोमिनेंट की बातें हो जाए। डोमिनेंट फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी कमांडिंग होती है नेचर में, जो उसके साथ सेक्सुअल एक्ट में चीज़ें की जा रही होती है उसे वो रिप्लाई में करना भी पसंद करती है, बशर्ते उसके साथ जो चीज़ें परफॉर्म करने वाला है वो डोमिनेंट होना चाहिए। सबमिसिव को तो वो पानी पिला देगी। अब क्योंकि वो डोमिनेंट नेचर की है तो वो सरेंडर उसी के सामने करेगी जो उसके बराबर का होगा, उसके माइंडसेट का होगा। अगर सबमिसिव है सामने वाला तो उसे कुत्ता बना देगी। अब उसे या तो जो पार्टनर है उसका अपने बराबर का चाहिए या फिर एक दो चंदा फालतू चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो सामने वाली 19 है और उसे जो पार्टनर है उसका 25 है, तो वहां पर उसका क्या होगा, वहां पर उसका ईगो क्लैश हो जाएगा, क्योंकि जो 25 वाला होगा वो उसे दबाने की कोशिश करेगा और जो 19 वाली है वो दबने के लिए नहीं बनी है, उसके नेचर में नहीं है। क्योंकि जब वो चीज़ों को परफॉर्म करना शुरू करेगी तो वो समानता का अधिकार ढूंढेगी। वो जितनी भी चीज़ें जो अपने साथ वो करवाएगी सामने वाले से, बदले में उसके साथ करके भी देखेगी। आप उसे थप्पड़ मारोगे तो बदले में वो भी आपके थप्पड़ मारेगी, अगर आपने उसे गाली दी तो बदले में वो भी आपको गाली देगी। तो ये जो कैटेगरी होती है डोमिनेंट फीमेल की, इसकी जो ट्विनिंग है ये उसी के साथ बैठ सकती है जो कि खुद डोमिनेंट नेचर का हो और वो उसके नेचर की रिस्पेक्ट करे और उसे समझ में आए ये चीज़ें कि अगर वो इस तरह से मुझे बोल रही है तो वो उसका नेचर है, वो अपने मेल ईगो पे ना ले जाए, यार इसने तो मुझे ऐसे बोल दिया, मैं तो कुछ हुई ही नहीं, मतलब मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं। तो देखिए कोई भी जो फीमेल है उसके नेचर में है कि वो किसी भी मेल से डोमिनेट होना चाहती है, लेकिन अगर बात उस फीमेल की हो रही है जो कि नेचर वाइज खुद डोमिनेंट है तो वहाँ पे उसके लिए ये डिपेंड करता है कि उसके साथ बेड पर कौन है। अगर उसका जो पार्टनर है वो डोमिनेंट है तो वो सरेंडर होगी, 100% सरेंडर होगी, लेकिन बीच बीच में वो उसके ऊपर हावी होने की ज़रूर कोशिश करेगी क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, वो उसके ऊपर हावी होगी ही होगी, वो लाश बनकर नहीं लेटी रहेगी, बशर्ते जो सामने वाला है वो उसकी टक्कर का है। अगर वो सबमिसिव हुआ फिर ये चीज़ें उस लेवल पे नहीं होगी, फिर तो वो उसे स्लेव बना देगी कि चल हटा सावन की घटा, बहुत हो गया तेरा, बहुत होगी नौटंकी, चल अब काम करने दे। कुछ जो कम लेवल पे डोमिनेंट होंगी अंदर ही रखेंगी, अंदर ही अंदर बोलेगी, जो एक्सट्रीम लेवल की डोमिनेंट होगी वो बोल भी देगी। ऐसी फीमेल को फिजिकली नहीं माइंड से सेटिस्फाइड करना होता है, उसकी माइंड की खुराक पूरी करनी होती है, तब जाके वो कहीं अपने आप को ढीला छोड़ती है। जो डोमिनेंट फीमेल होती है इनकी जो फैंटेसी होती है, इनको उसमें बॉन्डेज बहुत पसंद होता है,
ये बंधना तो पसंद करेगी लेकिन साथ में बांधना भी पसंद करेगी, और उसका पार्टनर उसके हाथ पैर बांध कर उसके साथ सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करता है, उसको टच करता है, उसको बेचैन करता है, उसके अंदर सेंसेशन लेकर आता है, बदले में वो भी उसकी जब बारी आएगी तो सेम चीज़ें उसके साथ करेगी, उसको बांधेगी और बांधने के बाद सेम वही सेंसेशन उसके अंदर पैदा करेगी, उसको पूरा बेचैन करेगी, उसको पूरा उसके अंगों के साथ खेलेगी और उसको पूरा इस हद तक बेचैन कर देगी कि सामने वाला तड़प जाए। ये ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के इनिशिएट लेकर सामने वाले को किस करना भी पसंद करेगी। सेकंड फैंटेसी ब्लाइंड फोल्ड। इस तरह की जो फीमेल होती है इन्हें थोड़े एडवेंचरस एक्ट ज़्यादा पसंद होते हैं, लाइक आंखों पे पट्टी बांध दी और कोई सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ें इनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ाती हैं। इन्हें वो बेड पे लेटे लेटे चीज़ें करना पसंद नहीं होता। नाइफ प्ले फैंटेसी। इन्हें पसंद होता है कि जो इनका पार्टनर है वो चाकू की नोक से उनकी पूरी बॉडी पे चाकू को घुमा रहा है, उसकी पूरी बॉडी का मुआयना ले रहा है, नक्शा देख रहा है पूरा, और साथ में कहीं चुभा रहा है, कहीं से हटा रहा है, तो वो जो हल्का हल्का पेन और जो प्लेजर, ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फेमिनिन और डोमिनेंट के बीच में जो कंपैरिजन है वो बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। जैसे कोई फेमिनिन फीमेल है, उसका आज मन है लेकिन जो हस्बैंड है उसका मन नहीं है, तो वो एक दो बार बोलेगी, थोड़ा सा चीज़ें बोलेगी कि यार कर लो ऐसे वैसे चीज़ें, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेगी उससे, लेकिन अगर वो बोलेगा कि नहीं यार मन नहीं है, यार मूड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो डोमिनेंट फीमेल होगी वो बोलेगी करेगा कैसे नहीं, तेरा आज मूड नहीं है साले, इसीलिए तो करना है, तो वो ना भी करे वो करवा लेगी। ऐसी चीज़ें वही होती है जब सामने वाला भी डोमिनेंट हो, क्योंकि वो खुद उस डोमिनेंट नेचर का होगा तो वो उसके इस नेचर को रिस्पेक्ट करेगा, वो समझेगा इन चीज़ों को, इनफैक्ट उसे अच्छा लगेगा कि यार मेरी वाइफ में करंट है, मुर्दों को जिंदा कर दे। डोमिनेंट फीमेल जो होती है उन्हें पावर पैक्ड जो चीज़ें होती हैं वही अट्रैक्ट करती हैं, इन्हें वही चीज़ें पसंद आती है जिनमें फोर्स लगा होता है, जिसमें प्रेशर लगा होता है। ये जब चीज़ें अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करती है तो लेवल मेंटेन करती है, बराबर की टक्कर देती है। इस तरह की जो फीमेल होती है वो नॉर्मल एक्ट तो करेंगी ही नहीं, उनमें तो वो थक जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल एक्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन होता है कि चल यार आज कुछ वाइल्ड कर लेते हैं, लेकिन ये जो डोमिनेंट फीमेल होती है ये करती ही वाइल्ड है, और कभी कभी इनका मन आता है कि चलो ठीक है कुछ सेंसुअल कर लेते हैं, और अगर वो सेंसुअल भी करेंगे, उनका मन है सेंसुअल चीज़ों को करने का, तो वो भी उन्हें एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए। ये जो इस तरह की फीमेल होती है, जो डोमिनेंट फीमेल होती है, इन्हें डेयरिंग एक्ट पसंद होते हैं, ये चैलेंज देना पसंद करती है, ये थोड़ा कम्पिटिटिव फीलिंग में ज़्यादा रहती है। सेक्सुअल एक्ट में भी इनका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि चलो आप देखते हैं आज किसमें कितना दम है। अब ये जो डोमिनेंट फीमेल होती है इनको सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हुए बेड पे पड़े रहना ही पसंद नहीं होता, क्योंकि वो माइंड से सबमिसिव नहीं होती, इससे जितना मर्जी कोशिश करो कि वो नीचे रहे, वो उल्टा पलटी करती ही रहेगी, और उसके मन में यही चलेगा यार ठीक है तू अपने हिसाब से अच्छा कर रहा है लेकिन मुझे मेरे हिसाब से करने दे। अब बात करते हैं उन 20% आबादी की जो फीमेल रह गई हैं, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है। तो उसमें बाइसेक्सुअल हो सकती हैं, उसमें लेस्बियन हो सकती हैं, उसमें एक डोमिनेंट कैटेगरी में एक और कैटेगरी आती है टॉम बॉय, जिसमें जो उसके कपड़े होंगे वो भी लड़कों जैसे होंगे, वो लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनेगी, वही शर्ट ट्राउजर पैंट, वो मिनट मिनट में कॉलर पकड़ लेगी, सामने वाले का साले तो बोल कैसे रहा है। अब ये क्योंकि ये डिफरेंट वैरायटी है, इनकी जो फैंटेसी होती है वो कुछ अलग तरह की होती है। इन वीडियो तो जब मैं अपनी वीडियो में लेस्बियन के ऊपर बात करूंगी तो बताऊंगी, जब मैं बाइसेक्सुअल के ऊपर बात करूंगी तो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं टॉम बॉय के ऊपर बात करूंगी तो मैं बताऊंगी। अब मैं कुछ ऐसी फैंटेसी बताऊंगी जो मिसलिनियस हैं, जो किसी भी कैटेगरी में फिट हो सकती हैं। ये कुछ ऐसा ठप्पा नहीं लगा हुआ कि ये तो फेमिनिन के लिए ही होगी, ये तो सबमिसिव के लिए ही होगी, और ये तो भाई डोमिनेंट के लिए है। वो ये डिपेंड करता है उसकी इच्छा के ऊपर कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये सारा उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो फैंटेसी कौन कौन सी है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे एक होती है कक क्वीन फैंटेसी, ये शायद आप पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, मैंने इसके ऊपर अभी तक बात नहीं करी है, कभी बनाऊंगी टॉपिक इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि कक क्वीन फैंटेसी में क्या होता है। जैसे एक कपल्ड हस्बैंड होता है, उसकी फैंटेसी होती है कि वो अपनी वाइफ को किसी और गैर मर्द के साथ देखना चाहता है। इसी तरह से फीमेल भी होती हैं जिनके अंदर ये फैंटेसी होती है कि वो अपने हस्बैंड को किसी लेडी के साथ, किसी दूसरी औरत के साथ शेयर करे और वो सारी चीज़ें उसके साथ परफॉर्म करे, और वो लेडी जो फीमेल है वो देखे। हॉट वाइफ फैंटेसी, इसको तो जो भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस को और मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें पता ही होगा कि हॉट वाइफ मतलब क्या होता है। जिन्हें नहीं पता वो जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने हॉट वाइफ को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक होता है थ्रीसम फैंटेसी, तो जो हॉट वाइफ है उसके साथ तो थ्रीसम एक्ट हो ही जाता है, और जो थ्रीसम एक्ट कर लेती हैं कुछ टाइम बाद पता लगता है वो गैंग बैंग में भी कन्वर्ट हो गई है, तो ये भी एक फैंटेसी हो। कुछ के साथ होता है, हर एक के साथ नहीं होता। जिनकी फैंटेसी पे लगाम नहीं लगी होती, जो माइंड से ये होता है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो धीरे धीरे पता लगता है उनकी फैंटेसी का जो लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है, और वो जहाँ थ्रीसम एक्ट ही परफॉर्म कर रही थी बाद में गैंग बैंग भी करने लग जाती है। गैंग बैंग का मतलब होता है एक फीमेल और उसके साथ परफॉर्म करते हुए 3-4 मेल। फ्लैशिंग फैंटेसी, ये ऐसी फैंटेसी है जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मैक्सिमम जो फीमेल है वो इसमें इन्वॉल्व हैं।
अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पे, लेकिन वो कर रही हैं। फ्लैशिंग का मतलब वही है अपने बॉडी पार्ट को, किसी भी ऐसे बॉडी पार्ट को सामने वाले को दिखाना और उसे उत्तेजित करना और मजे लेना। ये हस्बैंड वाइफ मिलकर भी कर सकते हैं, जो वाइफ है वो अकेले भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। कॉल गर्ल फैंटेसी, कुछ फीमेल की ऐसी फैंटेसी होती है कि वो कॉल गर्ल बनकर चीज़ों को परफॉर्म करे, उन्हें अच्छा लगता है इस तरह से चीज़ें करना। फेवर विद बेनिफिट, ये भी एक तरह की फैंटेसी होती है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कुकल्ड और हॉट वाइफ के बीच में, क्योंकि जो कुकल्ड हस्बैंड होते हैं जब वो इन चीज़ों को कर रहे होते हैं तो उनका मन होता है कि चल चीज़ें मैं कर तो रहा हूँ, अपनी वाइफ को किसी ना किसी से शेयर तो कर ही रहा हूँ, तो फिर क्यों ना इसका बेनिफिट ही उठाया जाए, जब करनी है चीज़ें तो क्यों ना पैसे लिए जाएँ। सी, मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ें हैं और ये एग्जिस्ट करती है समाज में, ये चीज़ें हो रही हैं, उसी को ही मैं आपके सामने बयां कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो अभी अभी हिमालय पर्वत से उतरा है और उसने आते ही सीधा रिया मल्होत्रा का चैनल देख लिया यूट्यूब पे, और वो जो भी देख रहा है उसे पहली बार ही दिख रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम मेरे वजह से आपको चीज़ें पता लगी। अब आप अपनी रिसर्च कीजिए, R&D कीजिए, मैंने भी तो की है ना, तभी तो इतना कुछ बोल रही हूँ। तो डियर, ये था फीमेल की कैटेगरी, उनकी साइकोलॉजी, उनकी फैंटेसी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अपने पार्टनर को पहचानिए, उनकी फैंटेसी पहचानिए, उनकी कैटेगरी पहचानिए और उसी तरह से उनको खुश करने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाइए। थैंक यू सो मच।